यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक टाइप पढ़ी फीजन। सेकेंड टाइप है बेटा बडिंग, बड फॉर्मेशन। बडिंग क्या होती है? जब एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनता है तो ये क्या होगी बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। Formation of new individual from a small projection the bud arising on the parent body. This is called the bud arising on parent body. ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। पेरेंट बॉडी पे एक स्मॉल प्रोटोबेंस बनती है और वो बाद में डिटैच होती है और वो एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो इसके एग्जांपल भी वही है सेम। जैसे एग्जांपल है बेटा ईस्ट। ईस्ट में जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, यू नो इट्स यूनिसेलुलर फंगी। व्हाट हैपेंस हियर? तो बडिंग के प्रोसेस में पेरेंट सेल के ऊपर स्मॉल बड ग्रो करता है, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर फाइनली बड डिटैच हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट ईस्ट है बेटा, इसमें यहाँ ये वैक्यूल है और लेट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट। व्हाट हैपेंस हियर? A protuberance, a bud get formed, means nucleus divides, a small vacuole get formed in bud also, then this bud get detached, सेकेंड इज बडिंग इन हाइड्रा। इसके बाद आगे बेटा हाइड्रा में कैसे होगा? सेकेंड एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा में पेरेंट बॉडी पे बड बनता है, जैसे ये हाइड्रा बेटे। इस हाइड्रा में स्मॉल बड यहां से इस तरह से स्टार्ट होगा एंड देन दिस स्मॉल हाइड्रा get formed over it, get detached to form a new hydra. This is budding. तो बडिंग में एक स्मॉल प्रोटर्बेंस बनती है जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, फिर वो सेपरेट होता है और एक अलग इंडिविजुअल में ग्रो करता है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड एग्जांपल। फर्स्ट था बेटा फीजन, सेकंड हमने पढ़ा अभी बडिंग और थर्ड है बेटे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वही जो बेटा आपने 10th में राइजोपस का एग्जांपल पढ़ा, ब्रेड माउल्ट का, सेम है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा करेंगे हम। सो स्पोर फॉर्मेशन बेटा, स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर एक्चुअली प्रोपेग्यूल्स व्हिच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स आर propagules which germinate to produce new individuals, which germinates to produce new individuals. Yes, different types of the spores. First, juice spores. Juice spores are special kind of the motile flagellated spores बेटा, ऐसे फ्लैजिला के साथ।
These flagellated spores are produced inside sporangium. Spore producing body produced inside sporangium, which is called as zoosporangia. Here it is called zoosporangia. So ये जूस स्पोर्स है ना बेटा, अगर ये जिस बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं तो स्पोरेंजिया आगे जू लगा देंगे, तो जूस स्पोर्स किससे प्रोड्यूस हुए? जू स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी में। वो मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, दे आर मोटाइल। Flagellated spores produced inside zoosporangia. They are usually naked without cell wall. Usually naked. हाँ जी बेटा। फ्लैजिला का क्या काम है यहाँ पे? तो जो ये फ्लैजिला है, ये इस फ्लैजिला से स्विम कर सकता है पानी में। ये स्पोर्स स्विमिंग कर सकते हैं बेटा इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो लोअर फंगस में, फाइकोमाइसीट्स में ये बनते हैं बेटा। यस। नाउ सेकंड आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। कहां प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजिया में। तो वहां क्या था? जूस्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। हाँ जी, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पोर्स। यस बेटा। डिस्पर्स कैसे होंगे? जो जूस्पोर्स थे वो तो थे एक्वेटिक, और ये डिस्पर्स होंगे बाय विंड। डिस्पर्स बाय विंड। नेक्स्ट है बेटा क्लैमाइडोस्पोर्स। क्लैमाइडोस्पोर्स इनके प्रोडक्शन में आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये स्पोरेंजिया। Chlamydospores are thick-walled spores. They are actually thick-walled. They are thick-walled spores. They are produced directly from the hypha. जब hypha याद है ना आपको, प्लस वन में हमने पढ़े थे बेटा। hypha से डायरेक्टली बनने वाले स्पोर्स ये, they are called as chlamydospores. इनमें खास बात यह है कि इनमें फूड स्टोर रहता है बेटा। ये लॉन्ग टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर ओइडिया। नेक्स्ट स्पोर्स ओइडिया। यस, ओइडिया स्पोर्स are actually which are produced by the breakup of the hypha into the small pieces. Produced by breakup of hypha into small pieces. Yes, better. So like this. They are actually oidia. Next, onidia. Yes, sir. These are actually non-motile spores produced in chains by the constriction at the tip of the special hypha branches. Yes, Conidia, non-motile.
produced on special IFA. स्पेशल आइफा पे प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स को कोनिडिया कहेंगे बेटा, और ये भी विंड से डिस्पर्स होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है एसेक्सुअल में आगे हमने अब देखना बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखो बेटा अभी हमने पढ़ा कि जो एसेक्सुअल मोड है उसमें रिप्रोडक्शन क्या थी कि फर्स्ट थी बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल, फिर हमने नेक्स्ट देखा बेटे स्पोर फॉर्मेशन, नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अब हमने ये पढ़ना बेटा लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो बडिंग, फीजन, फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट, स्टेम, लीव और बड से ग्रो करेंगे। सो हमने अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है जिसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट्स रूट से, स्टेम से, लीफ से कैसे ग्रो करते हैं, कौन कौन से प्लांट किस किस पार्ट से ग्रो करेंगे, ये हमने स्टडी करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा हम इसको, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। एक है बेटा आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। सो देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकेंड इज artificial vegetative propagation. So natural vegetative propagation, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बेटा फर्स्ट वो प्लांट्स जो रूट से ग्रो करते हैं, जिनकी रूट्स में कैपेसिटी है, जिनके पास बड्स हैं न्यू प्लांट्स फॉर्म करने के लिए, तो रूट्स से ग्रो करने वाले कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो रूट्स में एग्जांपल बेटा स्वीट पोटैटो, डेलिया, टिनोस्पोरा, ये प्लांट्स बेटा। इन प्लांट्स के अंदर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स होती हैं। So when these roots are planted, the buds present on the roots grow into leafy shoots. तो इनके ऊपर, इन रूट्स के ऊपर जो बड है, इन बड से क्या आ जाएगी बेटा, लीफी शूट आ जाएगी, मतलब नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो वो प्लांट जो रूट से ग्रो करेंगे उनकी रूट्स के ऊपर बड्स होंगे और उन बड्स से एक नई शूट आ जाएगी बेटा, नया प्लांट ग्रो करेगा। सेकंड है अंडरग्राउंड स्टेम्स में वो स्टेम्स जो अंडरग्राउंड रहेंगी
उन स्टेम्स में जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स है बेटा, सक्कर्स, राइजोम्स, कोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स, ये हमने +1 में मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे बेटा। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में सक्कर्स, सेकंड है बेटा राइजोम्स, ये मॉडिफिकेशन थी बेटा, सक्कर्स, राइजोम्स, कोम्स, बल्ब्स। तो इनमें क्या बर्ड्स होंगे जो ग्रो कर पाएंगे? तो अंडरग्राउंड स्टेम में पहले बेटा सक्कर्स, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सक्कर्स। सक्कर्स में जैसे मिंट, क्राइसिंथेमम। इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो इस तरह से यूं पेरेंट प्लांट के पास इस तरह से बाहर आती है, और जैसे ही सरफेस पे आती है तो यहां पे इसके ऊपर लीव्स आ जाएंगे, एंड देन ये एक सेपरेट प्लांट में ग्रो कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड है बेटा राइजोम्स। राइजोम्स में जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है बेटा, तो जो स्टेम है उसके पास जो फूड स्टोर्ड है वो उससे सरवाइव करता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो राइजोम्स में न्यू एरियल शूट्स ग्रो करेंगी कि जैसे ही फेवरेबल पीरियड आता है, फेवरेबल कंडीशंस आती है, तो इनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हमने, वो फूड स्टोर किस लिए होता है, ताकि अनफेवरेबल पीरियड में प्लांट लिविंग रह पाए। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो इनके ऊपर फिर से स्टेम ग्रो करेगी, फेवरेबल कंडीशंस आते ही इसके ऊपर लीफी शूट्स आ जाएंगे स्टेम। इसका एग्जांपल कौन है बेटा, जिंजर। तो जैसे जिंजर अंडरग्राउंड जो ये पार्ट है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस आते ही इसके ऊपर एरियल शूट्स, लीफी शूट्स आ जाएंगे। इसके बाद एग्जांपल है बेटा जैसे बल्ब्स। बल्ब में कौन एग्जांपल था, ओनियन, गार्लिक। तो बल्ब्स के अंदर न्यू प्लांट्स आते हैं, न्यू लीफी शूट्स ग्रो कर सकती हैं, इनमें कंडेंस स्टेम होती है। इसी तरह क्रीपिंग स्टेम्स भी हमने पढ़ी थी। क्रीपिंग स्टेम्स में कैसे ग्रोथ करेंगे बेटा वेजिटेटिवली। क्रीपिंग स्टेम में अगर आपको याद हो तो हमने एग्जांपल पढ़ा था धूप ग्रास का। धूप ग्रास में कैसे बेटा, जैसे ये ब्रांच आगे, फिर इसमें एडवेंटिजियस रूट्स, फिर आगे इस तरह से ये स्प्रेड करती है। एग्जांपल धूप ग्रास। तो ये मोस्ट ऑफ टॉपिक सारे +1 के, 9th के, 10th के हैं बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको कोई कंसेप्ट देखना हो तो आप वहां से भी वापस देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आर्टिफिशियल मेथड्स। ये तो थे नेचुरल कि रूट में, स्टेम में, और एक लीफ में भी है। कुछ लीव्स के पास भी बर्ड्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स अराइज हो सकते हैं। देखो बेटा लीव्स के पास, लीव्स में एग्जांपल है, लीव्स के पास जो बर्ड्स हैं जैसे ब्रायोफिलम, these birds can grow to form the new plant. एक एग्जांपल और है बेटा मॉडिफाइड बल्ब्स, बल्बिल्स, मॉडिफाइड बर्ड जो फूड स्टोर करते हैं, और ये भी नया प्लांट आगे ग्रो करवा सकते हैं, तब हम कहते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स का एग्जांपल है बेटा ऑक्सलिस, ऑक्सलिस। अब नेक्स्ट है बेटा, ये तो थे नेचुरल सारे, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने पहले पढ़े, वो एग्जांपल्स थे।
अब एक टॉपिक जो और आगे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी लोअर क्लासेस में पढ़ा आपने। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये गार्डनर्स ने डेवलप किया, इनमें ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस रहेगी। आर्टिफिशियल हो गया ना बेटा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें हम लोग कुछ मेथड्स यूज करते हैं जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा है कटिंग, सेम है यहां भी। सेकंड लेयरिंग, ये भी वही है। थर्ड है बेटा ग्राफ्टिंग। कटिंग में वहां आपने पढ़ा कि किसी प्लांट का कोई पीस कट करें, जैसे स्टेम का, रूट का या लीफ का। जैसे लीफ कटिंग में हम कौन सा प्लांट यूज करते हैं, ब्रायोफिलम, बिगोनिया, या फिर जैसे स्टेम में हम किसका यूज करते हैं, जैसे रोज का। तो उसको जब आप ग्रो करवाएंगे तो वो, जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल इस प्लांट के आप एक स्टेम को, पार्ट को कट करते हैं और उसको मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स आती हैं और फिर ये प्लांट ग्रो कर जाता है। कटिंग मेथड। तो कटिंग मेथड किस में यूज करते हैं, ग्रेप्स में, शुगर केन में। ग्रेप्स और शुगर केन में। रोज में बाउगनविलिया, सेकेंड लेयरिंग मेथड, जैस्मिन जो एग्जांपल आपने पढ़ा था, एग्जांपल इसमें था जैस्मिन। इसमें क्या किया था, इसमें बेटा जैसे ये प्लांट है, ये इसके एक ब्रांच को मोड़ करके इस तरह से यहां पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करते हैं, फिर एक इंडिविजुअल प्लांट आ जाएगा। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हमने दो प्लांट को कट करके फिर हमने उनको कंबाइन किया था। दो प्लांट को कट करके कैसे, जैसे मान लो ये एक वाइल्ड वैरायटी है मैंगो की, ठीक है, इसमें आप ऐसे वी शेप कट करते हैं, इसकी रूट्स बेटर है, उनमें डिजीज नहीं आती, प्रॉपर्ली ग्रो करती हैं। जैसे इसके ऊपर हमने ये स्टेम लगानी है, ये स्टेम बेटर है बेटा, तो ये हो जाएगा साइन, और जो रूट वाला पार्ट यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। आप इसका ये पार्ट रिमूव कर दीजिए, इसका लोअर रिमूव, इसको इसके ऊपर आप इस तरह से टाई कर देंगे। बट कंडीशन इज दैट कि डाइकॉट प्लांट्स होने चाहिए, जैसा आप मैंगो में करते हैं, ठीक है। अब लेयरिंग में, लेयरिंग ये तो थी बेटा माउंट लेयरिंग, मीन्स आपने प्लांट की एक ब्रांच की और ऐसे डेवलप करवा, दैट्स नोन एज माउंट लेयरिंग। बट बड़े प्लांट्स हों जिनकी ब्रांच हम नहीं मोड़ सकते और उसको इस मेथड से ग्रो ना करवा पाएंगे, तो फिर क्या लेयरिंग हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम सेकंड लेयरिंग यूज करते हैं। लेयरिंग हम सेकंड मेथड कैसे यूज करेंगे, उसको कहेंगे बेटा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, इसमें क्या करेंगे बेटा, एयर लेयरिंग में जैसे ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे यहां आप इस तरह से कट कर दें, ऐसे अपर कट, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉलीथीन कवरिंग कर देंगे और इसमें क्ले डाल, यहां पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगी, फिर आप इसको कट करें और एज अ न्यू प्लांट यू कैन ग्रो इट। तो ये है बेटा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग किस में यूज करते हैं, लीची में यूज करते हैं बेटा, ऑरेंज में, लेमन में, लीची में, ऑरेंज में और लेमन में। तो ये टॉपिक्स हमने यहाँ एसेक्सुअल तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा बचता है टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एसेक्सुअल का पार्ट। उसके बाद फिर हमने आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।